अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है कराची में जो एक शख्स ने फवाद नामी शख्स ने जिसने अपनी 3 बेटियों और अपनी बीवी को कत्ल किया। अब इनके हवाले से जो डेवलपमेंट आ रही हैं वो और ज्यादा खौफनाक हैं। दैट क्लियरली शोज कि इस मर्डर में एक इंटेंट मौजूद थी, एक वेल थॉट आउट प्लान मौजूद था और एक बड़ी तगड़ी एग्जीक्यूशन हुई है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसके अंदर पूरा खानदान, पूरी फैमिली शामिल थी इस मर्डर में। और फैमिली तो शामिल थी ही थी, लेकिन जो लड़की है उसकी फैमिली हेजिटेंट है कि वो मुकदमा नहीं कर रही, वो केस नहीं चलाना चाह रही, वो मजीद मामले को परस्यू नहीं करना चाह रही। दैट इसके ऊपर सवाल पैदा हो गए कि क्या जुडिशरी या फिर जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी वो बहुत ज्यादा महंगी है, या फिर उनके ऊपर कोई प्रेशर है कि आपने इस केस को परस्यू नहीं करना, या फिर उनके पास इतना रोकड़ा या पैसे नहीं है कि वो वकला को देकर इस केस को लड़ सकें, या जुडिशरी के ऊपर यकीन नहीं है। लेकिन ये बड़ा खौफनाक दरिंदा था। इसने बुनियादी तौर पर 1:45 पर पहला कत्ल किया अपनी बेटी का, और 2:30 पर इसने अपनी बीवी का कत्ल किया। यानी कि 45 मिनट ये कत्ल करता रहा, 45 मिनट ये ज़िबा करता रहा। अब जो इसकी बीवी है हुमा, उसके जिस्म से ऐसे बेशुमार शवाहिद मिले हैं कि उस पर फिजिकल टॉर्चर हुआ है। यानी मर्डर से पहले उसका फिजिकल टॉर्चर भी हुआ है, यानी उसे मारा कुटा गया है, उस पर कोई खुन्नस थी वो भी निकाली गई है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि उसकी फैमिली, एक फैमिली जिन्होंने अपनी बेटी दूसरी जगह पर शादी करवाई है, वो इतनी खामोश और इतनी अनजान हो, और कितनी इसमें जुर्रत पैदा हो गई कि इसने उसे जिस्मानी तौर पर भी टॉर्चर किया, फिजिकली भी वॉयलेट किया, और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया, उसका गला काट लिया। तो ये कैसे कोई अपनी बेटियां पैदा करके इस ऐसे जानवरों के सामने, ऐसे भेड़ियों के सामने छोड़ देता है और उसका फॉलो अप नहीं करते। ये पता नहीं किस तरह की मेंटालिटी पाकिस्तान में मौजूद है। अब एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो मंजर आम पर आई है, 1:45 पर यह पहला कत्ल करता है, लेकिन 1:35 पर यह अपने भाई को वीडियो कॉल करता है। तो 10 मिनट पहले वीडियो कॉल करता है और वीडियो कॉल करके अपने भाई को आगाह कर देता है मैं मर्डर करने जा रहा हूं। अब जो भाई है वो दूसरे भाई और भाभी को बता देता है, मां को बता देता है, सबको बता देता है कि भाई वो मर्डर करने गया है, उसका मकसद मर्डर है। ये एक थ्योरी है। दूसरी थ्योरी यह है, या जो रियलिटी भी कहीं ना कहीं मौजूद है, कि इसने अपने भाई को वीडियो कॉल के जरिए बाकायदा से वो सारा मर्डर दिखाया है। यानी वो सारा फिल्माया गया है, उसकी वीडियोस बनाई गई हैं और उसे बाकायदा से लोगों को दिखाया गया है। तीसरी चीज जो अभी मंजर आम पर आई है, वो इससे भी ज्यादा खौफनाक है कि जब इसने तीनों को मारने के बाद खुद अपना गला काटा, खुद को मारता है, तो फौरी बाद यानी कुछ ही मिनटों के बाद एक एम्बुलेंस आ जाती है और इसकी फैमिली एम्बुलेंस को बुला देती है और इसे तिब्बी इमदाद मिल जाती है और ये बच जाता है। अब वो जो एम्बुलेंस है वो किसने बुलाई? वो एम्बुलेंस क्या पहले से उसे फोन कॉल करके हाई अलर्ट पर रखा गया था कि ये एक वेल थॉट आउट, एक सारा ड्रामा ऑर्केस्ट्रेट किया गया, एक कहानी बनाई गई, और अब इस कहानी को इस तरह से मोड़ा जा रहा है कि जैसे जो बीवी है उसकी हुमा, उसके ऊपर जाए कि उसके ऊपर उसे शक था, डाउट था, यानी उसकी वो जातियात के ऊपर अब कीचड़ उछालना चाह रहे हैं, यानी उसकी जात को कंट्रोवर्शियल बनाना चाह रहे हैं, यानी उसके औरत होने को इन्होंने तजलील करना है। एक तो गला काट दिया, ऊपर से तशद्दुद किया उस पर, और अब उसने उसके औरत होने के ऊपर एक जीरा करवानी है, एक आर्गुमेंट डेवलप करना है। कुछ सबूत भी आ जाएंगे, कुछ लोग भी आ जाएंगे, व्हाट्सएप के मैसेजेस भी आ जाएंगे, शायद कोई चैट भी लीक हो जाए, शायद कोई रिकॉर्ड कॉल्स भी मंजर यहाँ पर आ जाएं, और सिर्फ ये आर्गुमेंट कोर्ट के सामने रखा जाए या सबके सामने रखा जाए कि जनाब ये 2 नंबर थी, ये 2 नंबर कामों में मसरूफ थी, इस वजह से मेरी गैरत जाग गई, और गैरत का ये आलम था कि मैंने बीवी को मार दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर तुम्हारी वहां पर गैरत जागी तो 3 बेटियां जो तुमसे पैदा हुई थी, जो मासूम बच्चियां थी, वो तो बेगैरत नहीं थी। उनका क्या कसूर था? आखिर उनके क्यों गले काटे गए, उन्हें क्यों मारा गया? और इसके साथ साथ ये भी कि उसकी पूरी फैमिली खामोश रही, उसके भाई को वीडियो कॉल पर दिखाया गया, उसकी मां को पता था, और फिर एम्बुलेंस कैसे आ जाती है जब वो अपना गला काट देता है। एक वेल थॉट आउट, एक वेल डिजाइंड, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड एक मॉडल है मर्डर का, जो कि पाकिस्तान में अक्सर खवातीन के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद वही आर्ग्यूमेंट, ये 2 नंबर थी, इसकी गलतकारियां थी, ये किसी के साथ बात कर रही थी, ये शायद किसी को लाइन मार रही थी, ये आर्ग्यूमेंट कोर्ट, मुआशरे और कोर्ट के सामने रखकर ऐसे दरिंदे, ऐसे कसाई बदकिस्मती से इस मुआशरे में बच निकलते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।